आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। ताजा खबर के मुताबिक केंद्र सरकार दुकानदारों यानी कि मर्चेंट पर 3,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए 0.3% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर दोबारा लागू किए जा सकते हैं। यानी आप 3,000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करते हैं तो दुकानदार को बैंक को 9 रुपए तक की फीस देनी होगी। 9 रुपए यूं छोटे लगते हैं, लेकिन सोचिए कि अगर 1 करोड़ व्यापारी रोजाना 9 रुपए देते हैं तो कितनी बड़ी रकम है। नए नियम बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल खर्चों को देखते हुए लाए जा सकते हैं। वैसे क्या सर्विस इस तरह की देते हैं आप, जो आप अपने लिए पैसे मांग रहे हैं? सवाल है। जानकारी ये आ रही है कि 2 महीने के भीतर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। हाल ही में पीएमओ, वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों की बैठक हुई। सभी स्टेक होल्डर्स जिसमें बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई से चर्चा के बाद ही पॉलिसी लागू होगी। अब समझिए चार्ज कैसे लगेगा। जब आप किसी दुकान, मॉल, पेट्रोल पंप या ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर यूपीआई से 3,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करेंगे तो बैंक या पेमेंट कंपनी उस व्यापारी से फीस वसूलेगी। आम ग्राहकों को सीधे कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन कुछ दुकानदार ये चार्ज ग्राहक से भी वसूल सकते हैं। ऐसा होता है, कुछ दुकानदार डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को ही लपेटते हैं, उनसे ही पैसे लेते हैं। वैसे छोटे ट्रांजैक्शंस यानी कि जो 3,000 रुपए से कम के हैं और जो छोटे दुकानदार हैं उन पर कोई असर नहीं होगा, वो पहले की तरह फ्री रहेंगे। हुआ ये कि 2022 से पहले मर्चेंट्स को बैंकों को ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% से कम एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ता था। हालांकि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2022 के बजट में इन चार्जेस को हटा दिया था। तब से ही यूपीआई सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पेमेंट मेथड बन गया और रुपए भी काफी पॉपुलर हो गया। तो अब आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। वैसे कस्टमर स्मार्ट होता है, वो अपनी पेमेंट 3,000 रुपए से कम ही करेगा ऑनलाइन। देखिए इस तरह से अभी डिजिटल पेमेंट के माध्यम से अपने को सुदृढ़ कर रहा है और डिजिटल पेमेंट का जैसे चलन बढ़ रहा है, इसलिए इस तरह से यदि यूपीआई पे 3,000 से ऊपर यदि किसी भी तरह का शुल्क लिया जाता है गवर्नमेंट के, सरकार के तरफ से, तो ये जनता, व्यापारी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और जैसे डिजिटलाइजेशन में भी रुकावट आएगी, फिर ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि यूपीआई पे किसी भी तरह का कोई शुल्क, अतिरिक्त शुल्क न लगाया जाए। हमारा ये सोचना है कि गवर्नमेंट के जो है कि यूपीआई करे और डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट का जो सपना है उसमें ये रुकावट बनेगा, क्योंकि हर आदमी अब अधिकतर 80% ग्राहक ऑनलाइन ही करता है, कोई कैश लेके नहीं चलता है और उससे मार्केट में भी फ़ायदा है। आदमी का रिस्क ख़त्म होता है कि बैंक जाना, कैश लेके जाना, इन सब में बेनिफिट मिलेगा। और अगर इस पर अगर चार्ज लगेगा तो आदमी थोड़ा संकोच करेगा यूपीआई पेमेंट करने में, वो कैश की तरफ फिर भागेगा। तो हमारी सोचना यही है कि इसको यूपीआई पे किसी प्रकार का कोई चार्ज सरकार ना लगाए। डिजिटल पेमेंट सबसे ज़्यादा जो है सो निम्न तबके के लोगों ने आगे बढ़ कर के इसको बढ़ावा दिया है, जिसकी आमदनी सीमित है, और वो इसको जो है एक हर्षोल्लासपूर्वक देखा कि हम जो है सो मोबाइल से इसको हम जोड़ करके बगैर पैसे का जाएं कहीं मार्केटिंग करें, और शौकिया वो कर रहा है। अगर छोटे लोग इस पे सबसे ज़्यादा बहुत छोटे जो लोग हैं उन पर ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की कोई टैक्स नहीं दें, जिससे कि जो है लगाएं, जिससे पब्लिक को, व्यापारी को किसी तरह का जो है सो दिक्कत, कठिनाइयों का सामना करना पड़े। हम भी उम्मीद करते हैं सरकार आम लोगों के बारे में और व्यापारियों के बारे में भी सोचेगी, क्योंकि इस तरह के फैसलों से एमएसएमई सेक्टर थोड़ा प्रभावित हो सकता है। कई